स्टार न्यूज़ पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बीते दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दो बड़े झटके लगे। एक, दारा सिंह चौहान जो कि सपा के कद्दावर नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी ओर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये दो बड़े झटके जो अखिलेश यादव उन्हें लगे हैं। अब अखिलेश यादव ने पहली बार सुभाषपा और दारा सिंह चौहान के बीजेपी के साथ जुड़ने पर प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा सपा प्रमुख ने बीते दिनों से जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के सपा गठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाने की जो अटकलें हैं उन पर भी पहली बार प्रतिक्रिया दी है। दरअसल बीते दिनों सुभाषपा का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ। इसके अलावा घोषित से सपा के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इस पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव भड़क गए और इसके बाद सपा प्रमुख ने जयंत चौधरी को लेकर भी जब सवाल किया गया तो भी अखिलेश यादव ने कहा कि जो चर्चा हो रही है, जब उनसे पूछा गया कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ये सवाल सुनते ही अखिलेश यादव फिर से भड़क गए। सुनिए। ये पत्रकार भाइयों, ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। आप तो लगता है कैमरा भी अच्छा है, मोबाइल भी अच्छा है आप पर, लेकिन चंडू खाने की गप क्यों चला रहे हो? तो उनका राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाने की बात कर रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, जिसको स्वार्थ में सिद्धांत से क्या लेना देना। और मैं आपसे बहुत समझदारी की बात कह रहा हूँ। ये चाहते हैं कि इन्हीं लोगों से बहस छिड़ी रहे, इसीलिए आप लोग भी उनके इंटरव्यू लेते हो। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी, सामाजिक न्याय में जो भेदभाव हुआ है क्या उस पर चर्चा होगी, क्या उसमें समाधान ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढे। ये केवल इंडिया से नहीं घबराए हुए हैं, ये समाजवादियों के नारा जो पीडीए उससे भी घबराए हुए हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पीडीए के हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। क्या जनेश्वर मिश्र जी पीडीए के हक के लिए नहीं लड़ रहे थे? क्या मोहन सिंह जी पीडीए के हक के लिए नहीं लड़े? क्या ब्रजेश तिवारी जी नहीं लड़े? इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। एक तरफ एनडीए है तो इंडिया है, और इंडिया के साथ साथ पीडीए है, तो सोचो कैसे। गौरतलब है कि जयंत चौधरी पटना में हुई विपक्षी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले निकाय चुनाव में भी आरएलडी और सपा के बीच खटपट की जो खबरें थी वो सामने आई थी। तब जयंत चौधरी ने सपा प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जबकि कर्नाटक चुनाव के बाद जयंत चौधरी ने कांग्रेस से भी गठबंधन के संकेत दिए थे। इसी बीच सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन तय हो गया। तब अटकलें शुरू हुई कि आरएलडी भी एनडीए के साथ आ सकती है। हालांकि जयंत चौधरी ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद जयंत चौधरी ने बेंगलुरु में हुई विपक्षी जो बैठक है उसमें भी हिस्सा लिया, लेकिन बैठक से आते ही उन्होंने ट्वीट कर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज कर दी। इसी बीच कल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी चंद्रशेखर के पक्ष में जयंत चौधरी ने यहां गठबंधन के लेकर संकेत दिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें जयंत चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने मंच से बीजेपी को ललकारा। अब देखना होगा कि 24 से पहले क्या कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।